नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रमुख जैव वैज्ञानिक और आविष्कार यानी कि मेजर बायोलॉजिस्ट और इन्वेंशन से आए हुए प्रश्न को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी मेनली एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है और इससे कम से कम एक सवाल तो आ ही जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे शुरू से अंत तक देखें और इसे इग्नोर ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ए. रसायन विज्ञान, बी. वनस्पति विज्ञान, सी. भौतिक विज्ञान, डी. जंतु विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन बी, वनस्पति विज्ञान। शाखा और जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवेज़ियर को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। 515 उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। ए. जोहान ग्रेगर मेंडल, बी. अर्नस्ट हैकेल, सी. कार्ल लिनियस, डी. चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1835 ईस्वी में गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। (516) निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. विलियम सी कैंपबेल और अतोशी ओमुरा, बी. जेम्स पी एलिसन और तसुकु होंजो, सी. रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल, डी. ब्रूस ए ब्यूटलर और जूल्स ए हॉफमैन। इसका आंसर ऑप्शन सी, रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल। रॉबिन वॉरेल और बैरी मार्शल को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए वर्ष 2005 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 517 इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ए. जी.जे. मेंडल, बी. लुई पास्चर, सी. कार्ल लिनियस, डी. एडवर्ड जेनर। इसका आंसर ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस। कार्ल वॉन लिनी, जिन्हें सारा विश्व कोरोलस लिनियस के नाम से जानता है, इन्हें आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टोमा नेचुरी है। इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। 518 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए. लुई पास्चर, बी. चार्ल्स डार्विन, सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी. ग्रेगर मेंडल। इसका आंसर ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोजकर्ता और खोज। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। 519 इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ए. बोलोमीटर, बी. क्रेस्कोग्राफ, सी. क्रोनोमीटर, डी. कार्डियोग्राफ। इसका आंसर ऑप्शन बी, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका आविष्कार वर्ष 1928 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। बोलोमीटर, इसका प्रयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर, इसका उपयोग
जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ, इसका प्रयोग हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। 520 किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? ए. वर्जीनिया एपगर, बी. जॉन हॉब्स, सी. क्रिस्टियन बर्नार्ड, डी. अर्ल डिक्सन। इसका आंसर ऑप्शन बी जॉन हॉब्स। जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेशों का उपयोग करता है। दिल की चालन प्रणाली में अवरोध आ जाने की वजह से पेसमेकर का प्राथमिक प्रयोजन पर्याप्त हृदय गति को बनाए रखता है। वर्जीनिया एपगर ने एपगर स्कोर यानी कि प्रसूति वैज्ञानिक। क्रिस्टियन बर्नार्ड पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण। अर्ल डिक्सन चिपकाने वाली पट्टियां यानी कि बैंडेड। (521) पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए. आइजैक न्यूटन, बी. मैरी क्यूरी, सी. जोनास सॉल्क, डी. अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका आंसर ऑप्शन सी जोनास सॉल्क। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है जो अधिकांशतः बच्चों का होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क द्वारा 1955 में की गई थी। भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 522 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? ए. माइक्रोस्कोप, बी. नायलॉन, सी. लेजर, डी. रेडियो वॉल्व। इसका आंसर ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप। सबसे पहले सन 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा जीवाणु की खोज की। 523 लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ए. पोलियो का टीका, बी. छोटी चेचक यानी कि चिकन पॉक्स का टीका, सी. चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का टीका, डी. रेबीज का टीका। इसका आंसर ऑप्शन डी रेबीज का टीका। रेबीज का टीका तथा दूध का पॉस्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी, जबकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने और पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। 524 चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ए. एडवर्ड जेनर, बी. रॉबर्ट कोच, सी. पर्ल केड्रिक, डी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर सन 1749 से 1823 चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, एंथ्रेक्स तथा 6 रोगों का गहन अध्ययन किया तथा यह सिद्ध किया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। 525 ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? ए. एडवर्ड जेनर, बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी. अल्बर्ट साबिन, डी. जोनास सॉल्क। इसका आंसर ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा 1961 ईस्वी में विकसित की गई थी। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन के आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे। 526 पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ए. इयॉन फ्लेमिंग, बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी. स्टीफन हॉकिंस, डी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसकी खोज 1928 में इंग्लैंड में की गई थी। स्टीफन हॉकिंस विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी एवं लेखक थे।
527 डॉक्टर सलीम मुहिउद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पक्षी विज्ञानी, बी शल्य चिकित्सक, सी वकील, डी कंप्यूटर वैज्ञानिक। इसका आंसर ऑप्शन ए पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम मुहिउद्दीन अब्दुल अली पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। इनकी पक्षियों पर लिखी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद की तथा इनको 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 528 पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? ए हैदर अली, बी सत्येंद्र बोस, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डी जगदीश चंद्र बोस। इसका आंसर ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास 1918 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। इनको भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। 529 दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ए नॉर्मन समवे, बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी निकोलाई सिनिटसिन, डी जेम्स हार्डी। इसका आंसर ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय की गतिविधियों को ईसीजी दर्शाता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। 530 उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए जेम्स वाटसन, बी रॉबर्ट एडवर्ड्स, सी लुइस ब्राउन, डी जोशुआ लेडरबर्ग। इसका आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स को वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1978 ईस्वी के जुलाई महीने में दुनिया के पहले परखनली शिशु का जन्म ब्रिटेन में हुआ। इस बच्चे का नाम लुई ब्राउन था जो एडवर्ड्स की कोशिकाओं का परिणाम था। उनकी इस कामयाबी ने प्रजनन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। IVF तकनीक प्रक्रिया में अंडों से लेकर भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए अंडों का बनना, अंडों का बाहर निकालना, अंडों का फर्टिलाइजेशन, भ्रूण का विकास और भ्रूण प्रत्यारोपण जैसे चरण होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।